अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंगा भाति जटासु यस्य सततं चंद्रस्तथा मस्तके नागश्चापि गले मनोरमतया कंठे विषं राजते नन्दीयस्य च वाहनं शुभकरं शूलं दुरात्मान्तकृद् यद्भक्तिः सुखधामदा सुविमला काशीपतिं तन्नुमः काशीपतिं तन्नुमः। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा समायोजितायाम् अस्यां दिवसत्रयव्यापिन्यां संगोष्ठ्यां तत्रादौ औद्घाटनिक वेलायाम् अधिमंचं विराजमानाः अथ च सत्रस्यास्य सादस्पत्यं निभालयन्तः विश्वविद्यालयस्यास्य कुलसचिवाः प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह महाभागाः अत्र सारस्वतातिथित्वेन समागताः। यद्यपि प्रतिष्ठिताः उद्योगपतिरूपेण ख्याताः तथापि परम भागवताः परम भारतपरायणाः संस्कृतिपरायणाः श्रीमन्तो डॉक्टर विठ्ठलदास मुठड़ा महाभागाः एवमेव जर्मनीतः समागताः अत्रत्याः अधिमंचं विराजमानाः विद्वांसः डॉक्टर उल्रिक बर्क महाभागाः ये खलु अग्निहोत्रं समाश्रित्य तत्रत्यानि कानिचन वैज्ञानिक तत्त्वानि प्राकाशयन् अधिमंचं विराजमानाः विशिष्टातिथित्वेन समुल्लसन्तः अस्मद्गुरुकल्पाः आचार्याः निष्णाताः वैदिकाः प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्र महाभागाः वैदिक विज्ञान केन्द्रस्यास्य समन्वयकाः अथ च केन्द्रमेतम् एतावन्तं महिमानं प्रापयन्तः कर्मनिष्ठाः वैदिकाः आचार्याः उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी महाभागाः मम पुरोवर्तिनः विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः विभिन्नेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समागताः विद्वांसः अत्रत्यस्य संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकायस्य अधिष्ठातारः अग्रजवर्याः आचार्याः कमलेश झा महाभागाः एवमेव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य प्रख्यापिताः आचार्याः झा महाभागाः तत्तत्याः एव रसायन वैज्ञानिकाः मिश्र महाभागाः शरदिन्दु त्रिपाठी महाभागाः तृतीयाः अत्र बहून् सम्यक् जानामि। मम प्राक्तन विश्वविद्यालयस्य गोरखपुर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य समन्वयिका डॉक्टर लक्ष्मी मिश्र महाभागा एवमेव ततः एव समागत्य तत्र अस्माभिः साकं या कार्यं कृतवती डॉक्टर रंजनलता महाभागाः आचार्याः सहाचार्याः उपाचार्याः मम विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर वेद विभागे आचार्याः प्रोफेसर हनुमान मिश्र महाभागाः विद्यार्थिनः शोधच्छात्राश्च अद्य कार्यक्रमेऽस्मिन् वस्तुतः आत्मानं समुपस्थाप्य अत्यन्तं मोमुदीम्। यह जो वैदिक विज्ञान
और इसकी प्रासंगिकता, इसका जो वैश्विक अनुप्रयोग है, ग्लोबल एप्लीकेशन है, ग्लोबल यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, इस पर जो केंद्रित गोष्ठी है। ऐसी अनेक गोष्ठियां हमारे प्रिय अनुज उपेंद्र जी करा चुके हैं और आगे आने वाले समय में इन गोष्ठियों का जो निष्कर्ष सामने आएगा वो किताबों में ना आकर व्यावहारिक रूप से हमारे सामने आने वाला है। अभी जैसा कह रहे हैं, क्योंकि बिना प्रयोगशाला गए हम संस्कृत के विद्वान, हम संस्कृत के विद्यार्थी जीवन भर सदियों से, सहस्राब्दियों से व्याख्यान देते रहे हैं, शास्त्रों की गुत्थियों को सुलझाते रहे हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि वो शास्त्र की बातें हमारे मुख और आपके कान तक केंद्रित रह जाती हैं, उनका कोई प्रयोग लोक में नहीं दिखता। आवश्यकता इस बात की है। भारत विश्वगुरु इसलिए नहीं बनेगा कि हमारे पास ज्ञान का आकर है, ज्ञान का भंडार है। उस ज्ञान के भंडार से, उस ज्ञान के आकर से विश्व को कैसे हम आप्यायित कर पाएंगे, वर्तमान चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगे, आवश्यकता इस बात की है। इसके लिए टेक्नोलॉजी की, मेथोडोलॉजी की और इसके लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। बंधुओं, वेद कोई केवल किताब नहीं है, कोई केवल ग्रंथ नहीं है, कोई केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है। वेद में संपूर्ण ज्ञान समाहित है और संपूर्ण ज्ञान जब हम कहते हैं तो विज्ञान उससे पृथक नहीं होता। भगवान कहते हैं गीता में, ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्य अशेषतः। हरि ओम। म्यूट अस्ति इति ध्वनिः न श्रूयते, एकवारं अनम्यूट कृत्वा स्थापयन्तु। वो मैं बता रहा हूं। तो ज्ञान और विज्ञान, हमारा ऋषि वस्तुतः जब कोई ज्ञान की अथवा विज्ञान की किताब लिखी जाती है तो आप उसका चैप्टराइजेशन करते हैं, उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसका आपके दिमाग में उसकी एक संरचना होती है, एक स्वरूप होता है। लेकिन हमारा जो वेद है ये इस ढंग से कंपोज्ड कोई किताब नहीं है, कोई टेस्टमनी नहीं है, कोई इस ढंग की चीज नहीं है। वो तो ऋषियों को जब जैसे दृष्ट हुआ, जब जैसे उन्होंने साक्षात्कार किया जिस मंत्र का, जिस स्वरूप का, जिस तत्व का, जिस तत्व का, उसका उन्होंने उद्भाषण कर दिया, उसको उन्होंने वाणी के रूप में व्यक्त कर दिया। क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ ही दृष्टा होता है। ऋषिर दर्शनात्, दृश्य धातु है, द का लोप हो गया, री बच गया, ऋष हुआ, और की प्रत्यय लगा तो ऋषि बन गया। उपसर्ग घो की, तो उपसर्ग न होकर प्रत्यय के रूप में की आया, क का लोप हो गया, ई बचा, तो ऋष, दृश्य, ऋष, और की का क हट गया तो ऋषि बन गया। तो ऋषि शब्द का अर्थ होता है दृष्टा। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः ते वरेभ्यः असाक्षात्कृतभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रादु। ये परंपरा है। तो वो जो उन्होंने दर्शन किया, तो कोई विज्ञान अथवा ज्ञान की किताब लिख रहे होते तो चैप्टराइजेशन करते, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, जैसे हम लोग रिसर्च में करते हैं ना, उसे एनालाइज करते हैं और उसी रूप में रखते हैं, फिर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग सब ऑर्डर्स बनते हैं। वो तो ऋषि है, बैठा है, ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, सारी विद्याएं उसके पास हैं। जब जिस विद्या का अवतरण होना हुआ, उसके मानस पटल पर करप्शन जैसे मंत्र गूंज रहे हैं और उनको बोल रहा है, अपने विद्यार्थियों को याद करा रहा है। कोई किताब भी नहीं थी। 320 ईसा पूर्व किताब लेखन कला का आरंभ हुआ, तब नहीं कंपोज की गई। आज जब वो स्वर संचालन करता है, वो पूर्ण विज्ञान है। वो आज किसी वैदिक को आप हाथ पकड़ लीजिए, कहिए मंत्र, वो नहीं बोल सकता है। वो आप बोल सकते हैं क्योंकि हम सेकेंड हैंड पढ़े हैं। मैं भी छोटा विद्यार्थी हूं वेद का, लेकिन जो वैदिक जिसने परंपरा से 2 वर्ष की उम्र से जिसने गुरुकुल में पढ़कर वेद सीखा है, उसका हाथ रोक ली, क्योंकि वो उससे बताता है कि उदात्त कहाँ है, अनुदात्त कहाँ है, स्वरित कहाँ है, और क्या स्वर देने से उस मंत्र का कौन सा अर्थ निकल पड़ेगा। ये सारी चीजें शुद्ध और शुद्ध विज्ञान। आज खेद का विषय है हमारे लिए, हम संस्कृतज्ञों की बात, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम विज्ञान नहीं जानते क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी नहीं, और वैज्ञानिक संस्कृत नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जब विज्ञान का चश्मा होगा, तब ना हम करेंगे कि ऋग्वेद के अग्निमीड़े पुरोहितम में कौन सा साइंस है, इसे फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि जूलॉजी है कि बॉटनी है कि टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, क्या है। हम कैसे जानेंगे? जब उसका चश्मा हमारे पास, उसकी दृष्टि रहेगी, तब हम सृष्टि कर पाएंगे तद अनुकूल। और यही स्थिति विज्ञान वाले की।
माध्यम हमारा संस्कृत है, उसमें भी वैदिक संस्कृत है। तो वो अंग्रेजी में पढ़ा हुआ, आधुनिक भाषाओं में पढ़ा हुआ व्यक्ति वो कैसे वहां तक, उस कथ्य तक पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए समस्या है। आज भारत को विश्व गुरु बनना है, आवश्यकता इस बात की है कि एक तरफ हमारे वेद के मनीषी बैठे, शास्त्रों के मनीषी बैठे, और दूसरी तरफ ज्ञान विज्ञान, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अध्येता बैठे। हमारा वैदिक विद्वान बताए यह मंत्र है, इसका ये भाव है, उस भाव को पकड़ करके हमारा वैज्ञानिक पकड़े कि यहाँ पर फिजिक्स है, यहाँ पर केमिस्ट्री लाइज हियर, फिजिक्स लाइज हियर, टेक्नोलॉजी लाइज हियर, तब जाकर के वो चीज वहां से निकल के लेबोरेटरी में जाएगी। अभी तक जो हमारे कहने से आपके कान तक जाती थी, वो कान तक न जाकर प्रयोगशाला में जाएगी, और जब प्रयोगशाला में जाएगी तो नित्य नूतन हमारे यहाँ रिसर्चेज होंगी, और उन रिसर्चेज से भारत विश्व गुरु बनता है। मुझे 2006 में स्कॉटलैंड जाना हुआ। किसी ने कहा कि वेद के विद्यार्थी आप हैं। वेद और दर्शन का विद्यार्थी हूं। मैंने वेद के दर्शन पर बहुत काम किया है, बहुत पढ़ा लिखा है, साहित्य भी है, सब कुछ है, पढ़ाया जीवन भर व्याकरण। तो हमने कहा कि हम क्या सोचें, क्या नया करें। 1.5 महीने मैंने फिजिक्स पढ़ी। मैंने सोचा कि कोई विद्या क्यों नहीं आएगी, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, नहीं कभी साइंस पढ़ा हूं, शुद्ध फ्रॉम हाई स्कूल टू पीजी, हम परंपरागत नहीं। वहां तक हमने सब यही पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है और इस परंपरागत आर्ट्स पढ़ा है। तो मैंने फिजिक्स पढ़ी। मैंने द टाओ ऑफ फिजिक्स फ्रिट्ज कापरा की किताब पढ़ी, 3 बार पढ़ गया उसको शुरू से अंत तक, कि हम एक कंसेप्ट तो आए कि लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बिग बैंग थियरी क्या है। इसको पढ़ने के लिए हमने ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ा, हॉकिंस का, स्टीफन हॉकिंस की बड़ी अच्छी किताब। तो मैंने जब 1.5 महीना पढ़ लिया तो सोचा कि अब कुछ मैं फिजिक्स ढूंढूंगा, मंत्र में तो शायद मिल जाए, और मैंने ढूंढने का प्रयास किया। और बड़े प्रतिष्ठा के, बड़े संग्रम के साथ मैंने स्कॉटलैंड में बहुत सारी बातें, द ऋग्वेद एंड मॉडर्न साइंस, एक कॉस्मोगॉनिकल एस्पेक्ट, इस पर 30 मिनट का व्याख्यान दिया, 15-20 मिनट चर्चा भी हुई। तो तब हमको आवश्यकता, ये जरूरत है, या तो हम साइंस पढ़ें जो थोड़ा सा दुष्कर है। कोई क्यों पढ़ा? अब हम इस वय में हम लोग आ रहे हैं कि अब तो भगवान विश्वनाथ जी का सायुज्य मिले, भगवान विश्वनाथ जी की शरण मिले, ये अब हम करें। लेकिन युवकों की आवश्यकता है कि वो साइंटिफिक माइंड बनाएं, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में जाएं, और फिर हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके लाएं। मैं 1 या 2 बातें, और अपने समय सीमा में मैं समय का अतिक्रमण नहीं करता हूं, एक वानगी देना चाहूंगा। बिग बैंग थ्योरी है जो कहती है कि उस समय 0 साइज था पूरे कॉस्मोस का, और बहुत हीट था, बहुत ज्यादा हीट था। उसके बाद से विस्फोट हुआ, ऊर्जा का विस्फोट हुआ, एनर्जी जब निकली तो एकदम से डाउन हो गया वो, और मिलियन यही शब्द लिखा है, और उतना ठंडा हो गया, और सृष्टि शुरू हुई। इसको हम देखें कहां मिला। मैंने मंत्र पढ़ा, ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत। ऋग्वेद के अंतिम सूक्त के लास्ट बट 1, 190वां सूक्त, 4 मंत्र हैं केवल। ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोध्य जायत, ततो रात्रे जायत समुद्राद्रणवादिति संवत्सरो अजायत, होरात्राणि विद्युत विश्वस्मिश्वस्ति सूर्याचंद्रसोधात यथा पूर्व कल्प्यत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्ष मथोस्व। The whole cosmology has been delineated in these 4 mantras only. And there lies great science there. But we have no eyes to perceive, to realize, and to explore that science, which is hidden over there. तो उसको हमने, अब वो कहां से आया? तो कह रहा है हमारा ऋषि, अघमर्षण सूक्त है, ऋषि कह रहा है अभिधात तपसः ऋतं च सत्यं च जायत। अभिधात, व्हाट इज अभिधात? दैट इज आर्डुअस पिनांस, नॉट ओनली पिनांस। तप है, तप गर्म होता है, उष्ण होता है, और तप की उष्मा उस सृष्टिकालीन बिग बैंग की उष्मा से कतई कम नहीं हो सकती है। तो वही उष्मा जब विगलित हुआ, जब वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, सृष्टि की तरफ, सर्जन की तरफ अग्रेसर हुआ, आगे बढ़ा, तो ऋत और सत्य के जन्म में सबसे पहली सृष्टि आई। यहां से हम साइंस के, यहां से हम विज्ञान की बात करते हैं। छोटी सी एक बात और कहना चाहूंगा, समय नहीं है। आप देखिए, फिजिक्स एनर्जी की बात करता है,
और तमाम गतिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ, और वो डिस्क्रीट एनर्जी, बहुत सारी चीजें हैं। ये कहाँ मिलेगा, कैसे हम देख सकते हैं? ये जो एनर्जी का ये जो रूप है, ऋषि हमारा कहता है नासदी सूक्त में, आनी दवातं स्वधयात, आनी दवातं अवातं स्वधयात तत् एकम अवातं आनीत तद एकम, दैट वन, the only one which is the creator of this whole cosmos was breathing without air. Is this possible? क्या यह संभव है बिना वायु के हम श्वास लें? वो कौन सा श्वास हो सकता है? वो श्वास कुछ नहीं है, वो स्टैटिक एनर्जी। एनर्जी उस ऊर्जा में अभी स्पंदन नहीं हुआ है। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था है। जब रजस आंदोलित होगा तो सृष्टि की तरफ अग्रसर होगा, सृष्टि आएगी। अभी तीनों साम्य हैं, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। ये साम्यावस्था है, ये सृष्टि की अवस्था भी नहीं हुई है। जब वैषम्य होगा और सबसे पहले रजह आंदोलित होगा तो उसमें आंदोलन होगा, विचलन होगा, और फिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पांचों की सृष्टि आएगी। यहाँ का ये साइंस है। तो वो कह रहा है उस समय वो स्टैटिक एनर्जी है। वही स्टैटिक एनर्जी जब उस अन्न प्राण, अन्न श्वास लेने के अर्थ में है, उस अन्न में प्र उपसर्ग हम जोड़ देते हैं तो प्राण बन जाता है। प्राण होते ही ये क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। प्राण प्राण, तो ये प्राणिक एनर्जी है। और दिस होल कॉस्मॉस इज जनरेटेड बाय दिस एंड ओनली दिस प्राणिक एनर्जी। इस प्राणिक ऊर्जा से, और जब प्राणिक ऊर्जा आ जाती है तो छठे मंत्र में ऋषि कहता है, तिरश्चीनो विततो रश्मिरेशा मधस्विदासीद उपरिस्विदासीद। ये जो इसकी रश्मियां हैं जो निकलने वाली, हम देखते हैं झरोखे से कमरे में बैठे हैं तो तमाम वेव्स आती हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सी आ रही है, ओवरलैपिंग होता है। एक वेव आती है, अभी थोड़ी दूर आप उसको देखते हैं, तब तक ओवरलैप करके दूसरी निकली, तो हम समझ नहीं पाए। ये सृष्टि शुरू हो गई है। और यह जो स्टैटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। क्वांटम मैकेनिक्स वहां आ गया है। तो ये दृष्टि हमें अपनानी पड़ेगी और इसको हमें लैब में ले जाना पड़ेगा, इसको हमें प्रयोगशाला में ले जाना पड़ेगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। मैंने एक संकेत दिया, मैं छोटा विद्यार्थी हूँ, बहुत अल्पमत विद्यार्थी हूँ, लेकिन आपके सामने समय सीमा में अपनी बात रखी। और मैं आशा करूँगा कि हमारे जो युवा वर्ग हमारा है वो इस दृष्टि से सोचे और बहुत कुछ करे। हम विश्वगुरु बन कर रहेंगे, बन कर रहेंगे, बन कर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेजर है, जो धरोहर है, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।